जय श्री श्याम आप सभी। तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या है और क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहला होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर के बारे में है वो सब हमको इसमें पढ़ना है। दूसरा यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, नंबर ऑफ जीरो, एचसीएफ, एलसीएम, एपीजीपी और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे। ये सारा टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। नंबर सिस्टम में ये सारा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे और कसम खा के बोलते हैं यार, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे आप सब। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो रहा जिसमें आपका एक भी सवाल छूटेगा, इसके बाद कहीं कुछ आता ही नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। देखते हैं कुछ नंबर के बारे में। पहला क्या है मेरा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जो भी संख्या नंबर लाइन पे आता है उसे रियल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन यही है ना, 0 1 2, कुछ भी है, इधर -1 -2 रूट 5, कुछ भी आता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए रूट -1 है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 का 1 और रूट तो आई, समझे, ऐसे लिखा जाता है। तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या जब रूट के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, होल नंबर। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। उसका क्या है, इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है। जैसे मान लीजिए 2 4 8 6 10, कुछ भी, ये सब क्या 2 से डिवाइड होती है, इसे ये सब क्या है, इवन नंबर है। उसका क्या होता है, ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे 3 5 7, ये सब क्या ऑड नंबर है, ठीक ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, जो 2 के अलावा किसी के भाज्य नहीं लगता, वो क्या अभाज्य, ठीक ना, प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2, 2 किससे होता है, 1 से होता है, दूसरा 2 से होता है, ये क्या अभाज्य संख्या है। दूसरा 5, 1 से होता है, 5 से होता है, ये क्या अभाज्य संख्या है। इसका मात्र 2 ही फैक्टर हो, है ना, 2 फैक्टर, ये सब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे मान लीजिए 6, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है, क्या 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है ना, उसको क्या बोलते हैं, और भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए 4, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है ना, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो आप देखिए, ये देखते हैं। सबसे पहला चीज, प्राइम नंबर, मतलब 1 से लेकर 15 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 15 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब 15 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 होते हैं। 1 से लेकर 500 तक 96 होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक 168 होते हैं। ये सब याद कर लीजिए आप सब, ठीक ना। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज और। पहला, इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, समझे। 2 मतलब इसका फैक्टर क्या होता है, 1 और 2 ही होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, वो भी क्या, इवन है। दूसरा देखिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटा 3 अंक वाला प्राइम नंबर क्या होता है, 108 होता है। उसके बाद सबसे बड़ा 3 अंक का प्राइम नंबर 997 होता है, ठीक ना, 997। और कंटिन्यू मतलब लगातार, जो है ना, लगातार नहीं आता है, तो वो प्राइम नंबर क्या होता है, 3 4 5। ये सब पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना। आप सवाल पे आते हैं और हर सवाल एग्जाम में पूछा हुआ ही आएगा। पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल क्या है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक ना।
सबसे बड़ी प्राइम नंबर देखना है 3 डिजिट वाली, और वो भी क्या पूछा गया सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है 2023 में। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे ना, द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 997। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप सेकंड नंबर सवाल क्या बोल रहा है, मतलब हमको जोड़ना है, ये तो पता चल गया किसको जोड़ना है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 101 लिख लिए, एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 997 होता है। तो ऐड कर ले, क्या हो रहा है, 718, 9 का 9, 9 1 10। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 3 नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, जो m है क्या है, प्राइम नंबर है, और जो कि 0 से 50 के बीच में, हम जानते हैं ना 0 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, यानी m बराबर क्या हो गया मेरा 15। उसके बाद क्या बोला, देखिए n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100, मतलब n जो है वो क्या है, 50 और 100 के बीच का अब अभाज्य संख्या है। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द m माइनस n इक्वल टू, m माइनस n क्या हो रहा, मतलब m क्या है मेरा, m माइनस n, m क्या है मेरा 15, n क्या है 10, 15 में 10 जाएगा क्या बचेगा 5। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। और ये सवाल कब पूछा हुआ है, CDS एग्जाम में 2020 में पूछा हुआ सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी प्राइम नंबर दे आर देयर बिटवीन 14 एंड 15, मतलब 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितने होते हैं। हम लोग जानते हैं 40 के बीच में 41 होते हैं, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, ये होते हैं ना 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में नंबर। अब देखिए इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से, ये 45 नंबर का सवाल है, क्या बोला, इफ टी स्क्वायर प्लस 3, क्या है टी स्क्वायर प्लस 3, उसके बाद क्या ये प्राइम नंबर है, और टी क्यू प्लस 3, मतलब टी का मान ऐसा क्या लेती, ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर बन जाए, तो इसको ऑप्शन से बनाए, टी का मान मान लीजिए 2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 7, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 5 13। तो हम जानते हैं ना 7 प्राइम नंबर है और 13 प्राइम नंबर है। 7 का कितना फैक्टर होता है, 8 एरो 7, 13 का 8 एरो 13, यानी ऑप्शन ए जो हम लिए थे वो सही था। 6 नंबर बनाने से पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका आपस में एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। जैसे मान लीजिए हम 2 और 5 लिए ना, देखिए इसके बीच में मतलब 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 5 का फैक्टर 1 होता है और 5 होता है, पर इसके बीच में कोई मिलता जुलता फैक्टर नहीं ना है, तो ये क्या है मेरा को प्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए हम 9 लिए और यहाँ पे 19 ले लिए, ये भी क्या हुआ मेरा को प्राइम नंबर हुआ, ठीक ना। उसके बाद 4 लिए और 7 लिए, ये भी क्या है मेरा को प्राइम नंबर है। इसी तरह पे 3 लिए और 15 लिए, इसके बीच में क्या है कॉमन फैक्टर 3 आता है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, समझे। कोई भी दो नंबर के बीच में कम से कम 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। 3 नंबर विच आर को प्राइम नंबर, मतलब देखिए 3 तो है ना को प्राइम नंबर है, मतलब तीनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तीनों नंबर अलग अलग है। तो देखिए क्या है ए बी सी तो प्राइम नंबर है, मतलब तीनों एक दूसरे से अलग है। तो मानिए पहले का 2 का प्रोडक्ट मतलब 2 का मल्टीपल, यानी ए बी कितना है 391 है, एंड लास्ट का 2 यानी बी सी कितना है 943 है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड का मिडिल नंबर, यानी बीच वाला नंबर, यानी बी बराबर क्या होगा, यही है ना। देखिए ये क्या है 397, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
20 क्या है 943 है ना, 943 तो हम क्या लिख सकते हैं 943 तो 23 मल्टीप्लाई 41 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है जो दोनों में नहीं बदलेगा, यानी बी, इसमें भी 23 इसमें भी 23 है, यानी बी बराबर क्या हो गया 23 है ना, बी बराबर क्या हो गया 23 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो गया ऊपर वाले में, यानी ए बराबर 17 और ये सी बराबर क्या हो गया 41। कैसे हुआ समझे, चलिए फिर से हम देख लेते हैं। ए इंटू बी बराबर इतना है ना, तो हम इसको हम क्या 23 मल्टीप्लाई 7, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 7 मल्टीप्लाई 23। अब देखिए ये बी इंटू सी क्या इतना है ना, तो 943 है, हम क्या लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 41, यानी ए के जहाँ पे ए बराबर क्या हुआ 17, बी बराबर क्या हुआ 41 और सी बराबर क्या हुआ 41 और बी बराबर क्या हो गया मेरा जो दोनों में यानी 23। ऐसे भी तो मिडिल नंबर ही पूछ रहा था ना, बीच वाला नंबर क्या है और ये अब तो हम पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो क्या होते हैं इवन होती है, जैसे 2 4 6 8 10। जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं हो वो क्या होता है ऑड होता है, 3 5 7 9, ठीक ना। एक चीज और देखिए आप, जैसे हम इवन का 2 डिजिट को लिए यानी 2 + 2 लिए या 4 ले लेते हैं, 2 + 4 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, यानी ये इवन प्लस इवन क्या होता है इवन ही आया ना, समझे। सेम उसमें ऑड लेते हैं, 3 + 5 दो ऑड लिए तो क्या बना ऐड बन, मतलब क्या बना इवन बना, यानी ऑड प्लस ऑड बराबर क्या होता है इवन होता है। ये चीज समझ में आया, इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हुआ पहला, माइनस इवन क्या होता है, जैसे मानिए 8 और 6 माइनस करें, 8 - 6 क्या होगा 2, यानी इवन माइनस इवन बराबर इवन ही आएगा। सेम यहीं पे 4 नंबर में ऑड माइनस ऑड, यानी 7 - 3 करिए क्या होगा 7 में 3 जाएगा 4, यानी ऑड माइनस ऑड क्या होता है इवन होता है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है। क्या इवन प्लस इवन इवन हुआ, ऑड प्लस ऑड इवन हुआ, ठीक है। यहाँ पे इवन माइनस इवन तो इवन ही हुआ, ऑड माइनस ऑड भी इवन हुआ, ठीक है। मतलब जब दो चीज बराबर आता है ना, इवन इवन आ जाए या और इवन माइनस इवन आ जाए या इवन प्लस इवन आ जाए, स्टार बना के लिख लीजिए यहाँ पे, इवन प्लस हो या माइनस हो इवन हो तो वो क्या होता है इवन आता है, ठीक ना। ऑड प्लस हो या माइनस हो वो ऑड है तो वो ऑड ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसका 5 नंबर देखिए, इवन माइनस ऑड हो तब भी ऑड आएगा, ऑड माइनस इवन हो तब भी ऑड आएगा, ठीक ना। ये चीज समझ में आया। इसका एग्जाम्पल भी चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, मतलब 3 अभाज्य संख्या का जोड़ क्या है 100 है। मतलब देखिए a + b + c बराबर क्या 100 है, पर हम पढ़े थे ना अभाज्य संख्या यानी क्या है ऑड नंबर का सारा जोड़ भी क्या होता है ऑड होता है, पर ये क्या हो गया इवन हो गया ना, यानी एक क्या है अभाज्य संख्या है पर वो क्या है इवन है, यानी a बराबर 2। अब समझो पहले ये क्या है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या का जोड़ भी अभाज्य संख्या ही होता है, समझे ना। पर यहाँ पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है, यानी a बराबर क्या हो गया 2 हो गया, समझे। यानी b + c बराबर ये 2 तो इधर ले जाइए क्या माइनस, यानी 98। पहला लाइन का मतलब 3 प्राइम नंबर का क्या सम 100 है, तो a बराबर 2 ही होगा तब ना 100 हुआ, तो इसको उधर भेज दिए तो b और c क्या हो गया मेरा 98 हो गया, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए क्या बोल रहा है, 1 नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाय 36, मतलब 2 नंबर का अंतर। अब देखो ए मतलब बी जो है सी से कितना है 36 ज्यादा है, तो हम इसको एक ऐसा भाषा में बोल सकते हैं b - c = 36। अब समझो पहले
बी जो है सी से 36 ज्यादा है। अब बी में मान लीजिए सी तो हटा दे तो 36 ही आएगा ना। तो देखिए अब बनाते हैं बी और सी क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी वाला संख्या कौन है वो बताना है। काट लीजिए पहले, ये वाला जोड़ जानते हैं ना, बी प्लस बी 2b, जोड़ दीजिए ये दोनों को, क्या होगा इतना हुआ। अब ये 2 क्या है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 134 डिवाइड बाई 2 यानी b बराबर, बी बराबर 67 है ना। देखिए आप ए बराबर 2, बी बराबर 67 है ना। अब हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी तो बी तो उधर माइनस कर दीजिए, यानी 98 माइनस 67 13, यानी सी बराबर 31। अब ये तीनों में सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन है, यही है ना 37, तो 67। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 67। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एस प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 70, और ये क्या प्राइम नंबर है, तो हम बोल सकते हैं एस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 68, 2 इधर गया माइनस। अब ये दोनों जोड़ के हमको 68 आना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, तो ऑप्शन से जाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 68, अब ये दोनों जोड़िए 68 आ जाता है ना। ये दोनों है ना, क्या होता है 31 प्लस 37 बराबर 68, और ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, वो भी क्या है कंटिन्यू ही है ना, 31 के बाद 37। अब यहाँ पे देखिए आप, तो हमसे क्या पूछ रहा है, जेड का मान क्या होगा, जेड मतलब क्या सभी कंटिन्यू, यानी छोटा वाला कौन है वो एस है, यानी ये 2 हो गया, ये 31, ये 37, जेड का मान क्या हो जाएगा 30।